हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सविता तोमर। आज की कहानी का नाम है भाई बहन की कहानी। अज्जा जब भी टेलीविज़न ऑन करते थे तो उस पर कोविड-19 के केसों और अलग अलग शहरों में लॉकडाउन की स्थिति को लेकर अपडेट होता था। जिस तरह से कोविड के केस बढ़ रहे थे उसे देखकर लगता था कि स्थिति और भी निराशाजनक होती जा रही है। एक सुबह जब अज्जा सोकर उठे तो उनके पैर में बहुत दर्द हो रहा था। आमतौर पर दर्द होने पर वे खुद ही तेल लगा लिया करते थे। इससे हमेशा उन्हें बेहतर महसूस होता था। लेकिन आज कमलू अज्जी कटोरी में तेल लेकर आई और उनके पैरों की मालिश करने की जिद करने लगी। अपने पैर मेरी गोद में रखो, कमलू अज्जी ने उन्हें आदेश देते हुए कहा। अज्जा ने एक आज्ञाकारी भाई की तरह उनकी बात मानी। कमलू अज्जी ने उस पैर की मालिश करना शुरू किया जिसमें दर्द हो रहा था। मालिश करते समय उनके चेहरे पर एक अलग तरह की सौम्यता थी। आपको याद है जब आप युवा थे और आपकी पीठ में दर्द होता था तो मैं किस तरह से आपकी मालिश किया करती थी? अज्जा ने हाँ में सिर हिलाया। उस समय वे एक ऐसे छोटे बच्चे की तरह लग रहे थे जो अपनी बहन की गोद में पैर फैलाए बैठा था। बच्चों को ये बहुत ही दिलचस्प लग रहा था। अज्जा, आप इतने बड़े हो गए हैं लेकिन अभी आप हमें से ही एक लग रहे हो, मीनू ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा और अज्जा का मजाक उड़ाने लगी। भाई बहन का रिश्ता बहुत ही सुंदर होता है और पूरे भारत में इसे एक पर्व के तौर पर मनाया जाता है, अज्जी ने कहा, जो अज्जा के बचाव में आकर खड़ी थी। हाँ, अज्जा ने भी उनकी बात से सहमति जताई। हर साल में और कमलू एक खास त्यौहार पर एक दूसरे को उपहार देते हैं। तुम लोग जानते हो मैं किस त्यौहार के बारे में बात कर रहा हूँ? क्या आप रक्षाबंधन के बारे में बात कर रहे हैं? रघु ने पूछा। वे बहुत बड़ा त्यौहार होता है और उस समय मीनू हर बार मुझसे बहुत बड़ा सा उपहार देती है और मुझे छोटी सी राखी देती है। अज्जा मुस्कुरा दिए। ये त्यौहार बहुत बड़े से उपहार या पर छोटी सी नाजुक राखी के धागे के बारे में नहीं होता। उस धागे का मतलब अपनी बहन को ये भरोसा दिलाना होता है कि जब भी वे किसी मुसीबत का सामना करेगी तो हमेशा उसके साथ रहोगे। यहाँ तक कि इतिहास में भी इस त्यौहार के महत्व को बहुत बारीकी से समझा गया था। ऐसा कहा जाता है कि रानी कर्णावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को उस समय राखी भेजी थी जब शत्रु उन पर आक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे और हुमायूं भी दौड़े दौड़े उनके पास उनकी रक्षा करने के लिए पहुँचे थे। लेकिन मैं यहाँ पर राखी के धागे की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर आप किस त्यौहार के बारे में बात कर रहे हैं? अनुष्का ने पूछा। नाग पंचमी, अज्जा ने कहा। उनकी आंखें चमक उठी और उन्होंने अज्जी की ओर देखा। चलो बच्चों को भी कहानी सुनाओ कि हम दक्षिण में नाग पंचमी और महाराष्ट्र में भाऊ बीज का त्यौहार क्यों मनाते हैं? अज्जी मुस्कुराई और कहानी सुनाना आरंभ कर दिया। एक दिन की बात है। अवंती के राजा घुड़सवारी कर रहे थे। बहुत देर तक घोड़े की सवारी करने के बाद उन्होंने कुछ समय रुककर आराम करने के बारे में सोचा। वे सड़क किनारे पड़े हुए एक बड़े से पत्थर पर बैठ गए और पानी पीने के लिए अपना जल पात्र निकाला। अचानक उनकी आंखें अपने पैरों के बीच पड़े एक पत्थर पर जा पड़ी। वे पत्थर एक सांप के
आकार का था और उसका रंग लाल था। उस चीज़ ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया, क्योंकि उन्होंने इससे पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था। यह अनमोल और बहुत ख़ास लग रहा है, उन्होंने सोचा। उन्होंने उसे उठा लिया और महल में ले आए। घर पहुंचने पर उन्होंने उसे अपनी पत्नी को दे दिया और उनसे कहा कि वे उसे सुरक्षित स्थान पर रख दें। अगले दिन उन्होंने रानी से कहा कि वे उस बॉक्स को खोले जिसमें वे पत्थर रखा था। जब उन्होंने उस बॉक्स को खोला तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसमें से एक बहुत सुंदर राजकुमार, जो पगड़ी पहने हुए था, बाहर आया। उसकी पगड़ी पर एक बहुत बड़ा सा लाल रंग का रतन जड़ा हुआ था। ये देखकर रानी हैरान रह गई। राजा ने घबराते हुए उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्यों आए हो? उस राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे स्वामी, मुझसे आप सवाल ना करें। आप बस मुझे बताएं कि आप क्या चाहते हैं और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं वे काम कर दूँगा। राजा को उसे आज्ञा देने में थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी। हालांकि रानी को उसे काम सौंपने में किसी तरह की परेशानी नहीं थी। हमारे राज्य में एक पर्वत के पास सबको कष्ट देने वाला एक असुर रहता है। उसकी वजह से हमारी प्रजा को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि हमने उसे समाप्त करने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे उसे समाप्त करना असंभव है। राजकुमार, अगर इसमें तुम हमारी मदद कर सको तो हम तुम्हारे बहुत आभारी होंगे। मुझे आप घोड़ा और एक तलवार दें। राजकुमार ने कहा, मेरे लिए इतना काफ़ी होगा, बाकी मैं सब संभाल लूँगा। राजा इसके लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने जोर देकर उस राजकुमार के साथ अपने कुछ सिपाहियों को भी भेज दिया। जब यह समूह उस पर्वत के नीचे पहुंचा तो असुर उनके सामने आ गया और उनसे लड़ने के लिए तैयार हो गया। राजकुमार उससे अकेला ही लड़ा और कुछ पलों में ही उसने उस भयानक असुर को मार डाला। कुछ घंटों के अंदर ही सेना की टुकड़ी और वे राजकुमार वापस महल में आ गए। राजा अपनी जीत की बात सुनकर बहुत ही शांतचित्त था, लेकिन उस राजकुमार के साथ जो सेना की टुकड़ी गई थी, उन्होंने सिलसिलेवार ढंग से सारी घटनाएं और उस राजकुमार की वीरता का बखान किया। इस तरह एक माह व्यतीत हो गया और जल्दी ही उस राजा के राज्य में पड़ोसी राज्यों के सैनिकों द्वारा घुसपैठ की जाने लगी। उस राजकुमार ने राजा से कहा, महाराज, आप चिंता ना करें, मैं इस समस्या को हल कर दूंगा। उसने अकेले ही सारी शत्रु सेना से लड़ाई की और उन सबको हराकर विजय प्राप्त कर ली। इसके साथ ही उस राजकुमार की बहादुरी की बात आसपास के राज्यों में भी फैल गई और फिर दोबारा किसी ने भी उनके राज्य में घुसपैठ करने का साहस नहीं किया। इसी बीच राजा की एक बहुत ही सुंदर बेटी थी, जो उस राजकुमार से प्रेम करने लगी। उसने उस राजकुमार से विवाह करने की इच्छा जताई, लेकिन राजा ने इससे इनकार कर दिया। राजा अपनी बेटी से बोला, नहीं बेटी, इसमें कोई शक नहीं कि राजकुमार बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छा योद्धा है, लेकिन हम उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं। मैं किस तरह से एक
अनजान राजकुमार को अपनी बेटी सौंप सकता हूँ। राजकुमारी ने अपने पिता से जोर देते हुए कहा, पर पिताजी, अगर इस राजकुमार से मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं किसी और से भी विवाह नहीं करूँगी। काफ़ी समय बीत गया और राजा को ये एहसास हो गया कि उसकी बेटी अपना मन नहीं बदलेगी। उसने हार मान ली और उस राजकुमार की सहमति से दोनों के विवाह का प्रबंध करवाया। एक दिन उनके राज्य में एक त्योहार का जश्न मनाया जा रहा था। राज्य की सभी विवाहित लड़कियों यानी दुल्हनों ने अपने सबसे सुंदर कपड़े व गहने पहन रखे थे और वे सभी एक महल में जमा थीं। एक दुल्हन बोली, मेरी सास ने मेरे लिए ये साड़ी भेजी है। तभी दूसरी दुल्हन बोली, मुझे मेरे पति की बहन से ये चूड़ियाँ मिली हैं। ये सब सुनकर राजकुमारी अचानक उदास हो गई। उसके पास तो कुछ था या उसने जो कुछ पहना हुआ था वे सब उसे या तो उसके पिता ने दिया था या फिर उसकी माँ ने। अपने पति या उसके परिवार से उसे कोई उपहार नहीं मिला। इस बात का एहसास होने पर उसमें असुरक्षा का भाव जाग उठा और वे बहुत ही उदास हो गई। उसका दिल टूट चुका था। उस रात भी अपने पति से बोली, मुझे अपने बारे में और कुछ बताओ। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तुम्हारा कोई भाई या बहन है? मुझे उनसे मिलकर बहुत खुशी होगी। मैं सबको ये दिखाना चाहती हूँ कि तुम्हारा भी एक परिवार है जो हमारी परवाह करता है। राजकुमार मुस्कुराया बोला, मुझसे ये सब सवाल मत पूछो। सब कुछ जैसा चल रहा है उसे वैसा ही चलने दो। लेकिन राजकुमारी नहीं मानी। राजकुमारी उस राजकुमार से बार बार ये सब बातें पूछकर रात दिन उसे परेशान करने लगी। एक दिन वे दोनों पास की नदी पर सैर करने तथा मन बहलाव के लिए गए। राजकुमारी वहाँ पर पानी के अंदर चली गई। तभी अचानक ही उसका स्वभाव बहुत उग्र हो गया। वे राजकुमार की ओर आंखों में अजीब तरह की घृणा लिए देख रही थी। उसने राजकुमार को धमकी देते हुए कहा, मुझे बताओ तुम्हारे माता पिता कौन हैं, वरना मैं खुद को इस पानी में डुबो लूँगी। राजकुमार जो उसके सवालों से थक चुका था बोला, तुम्हें मरने की ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दे सकता। इतना कहकर वे खुद पानी में कूद गया और उसने खुद को डुबोकर मार डाला। उसकी पगड़ी जिस पर लाल रंग का रतन जड़ा हुआ था वह पानी में ही कहीं खो गई। ये देखकर राजकुमारी को बहुत धक्का लगा। वे जोर जोर से रोने लगी। उसने उसे कभी नहीं बताया था कि वे कौन था और उसकी जिद ने अब उसका सब कुछ छीन लिया था। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था कि उसकी गलती की वजह से ही उसने अपने पति को खो दिया। अगले कुछ महीनों तक वे ना तो ठीक से खाती और ना ही सो पाती थी। एक दिन उसकी एक सहेली जो उस नदी के पास ही रहती थी उससे मिलने के लिए आई और बोली, सुनो राजकुमारी, कल मुझे बहुत ही अद्भुत अनुभव हुआ। मुझे अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि वे मेरा सपना था या फिर मैं तब आधी नींद में थी, क्योंकि उस समय मैं अपने घर के बगीचे में आराम कर रही थी। वे शाम का समय था और बाहर काफ़ी गर्मी थी। मैंने देखा कि नदी से निकलकर एक सांप बाहर आ रहा है। उसने ज़मीन पर एक
बहुत बड़ा सा गोला बनाया और एक इंसान में बदल गया। उसके बाद उसके पीछे पीछे बहुत सारे सांप बाहर निकले और सबने ठीक उसी तरह ही अपना रूप बदलकर इंसानी रूप धारण कर लिया। फिर उनमें से कुछ ने मिलकर जमीन पर कालीन बिछाया और फिर सबसे अंत में एक राजकुमार और एक राजकुमारी अपने घेरे से बाहर निकलकर आए। उस राजकुमार के सिर पर जो भव्य पगड़ी थी उसमें एक लाल रंग का रतन जड़ा हुआ था, पर वे बहुत ही उदास मुरझाया हुआ दिख रहा था। मैं सब कुछ ठीक से तो नहीं देख पाई, पर उसे देखकर मुझे तुम्हारे पति की याद आ गई। वहाँ पर खड़े स्त्री पुरुष आपस में बातचीत करने लगे। एक स्त्री ने कहा, राजकुमार को सजा के तौर पर कुछ समय के लिए धरती पर रहना पड़ा, क्योंकि उनसे उनका रतन खो गया। पर चूंकि अब वे धरती से लौट आए हैं इसलिए उदास रहते हैं, बल्कि वे तो बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं। वे इतना दुखी रहते हैं कि उनकी सबसे प्यारी बहन माया भी उनकी उदासी को दूर नहीं कर पाई। वे वहीं पर वापस क्यों नहीं चले जाते? किसी ने सुझाव देते हुए कहा, वे खुद से नहीं जा सकते, किसी को उन्हें उस घेरे से बाहर खींचना होगा। इस तरह उनकी उदास आपस की चर्चा खत्म हुई। फिर कुछ समय के लिए उन्होंने वहाँ पर नाच गाना किया और मौज मस्ती की। फिर सभी रूप बदलकर सांप बन गए और नदी में वापस लौट आए। अपनी सहेली की बातों को सुनकर राजकुमारी को एहसास हुआ कि उसका पति सांपों का राजकुमार है जो पानी के अंदर रहता है। उसने तय किया कि अगले दिन वे अपनी सहेली के साथ उस जगह पर जाएगी। अगले दिन जब राजकुमारी वहां गई तो उसने खुद को झाड़ियों के पीछे छुपा लिया और ये देखने के लिए इंतज़ार करने लगी क्या सांप वहां पर फिर से आते हैं। थोड़ी देर के बाद सभी सांप अपने राजकुमार और राजकुमारी के साथ वहां पर आए। उन्होंने अपना रूप बदला और स्त्री व पुरुष बन गए। फिर एक घेरे में उनकी पार्टी शुरू हो गई। वे राजकुमार जो उस राजकुमारी का पति था एक कोने चुपचाप खड़ा था। वे उसके पास ही खड़ा था। राजकुमारी ने अचानक उसे देखा और अचानक उसका हाथ पकड़कर उसे घेरे से बाहर खींच लिया। संगीत बजना बंद हो गया। खुशी में नाचते सभी लोग रुक गए। सभी ने एक साथ उसकी ओर देखा। राजकुमार उसकी ओर देखकर प्यार से मुस्कुरा दिया। वे राजकुमारी सांपों के राजा के सामने सिर झुकाकर खड़ी हो गई और बोली, महाराज मुझे क्षमा करें, मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ और मुझे ये मालूम है कि मेरे लिए ये गलत था कि मैंने इनके परिवार के बारे में जानने के लिए इन पर दबाव डाला। ये मुझे सच नहीं बता पा रहे थे, लेकिन अब मैं सब कुछ जान चुकी हूँ। मेरे पति मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और यही कारण है कि वापस लौटने के बाद वे अब तक उदास हैं। महाराज मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप हमें यहाँ पर खुशी खुशी और शांति से जीवन बिताने की अनुमति दें। हम आपकी इस कृपा के लिए आपके प्रति अपनी श्रद्धा व प्रेम को दिखाने के लिए प्रतिवर्ष आपके सम्मान में 2 दिनों का त्यौहार मनाएंगे और उन 2 दिनों में आपको और आपके साथियों को दूध अर्पित करेंगे। हम आपको नाग देवता कहेंगे और आपको अपने जीवन में ईश्वर जैसा ही स्थान देंगे। नहीं, माया ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम मेरे भाई को इंसानों की धरती पर नहीं ले जा सकती। खैर भी हमेशा तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे लोक में आ सकते हैं, राजकुमारी ने कहा। राजकुमार ने हाँ में अपना सिर हिलाया। नहीं, इसे ऐसा करने की अनुमति नहीं है
माया ने कहा, अगर ये तुम्हारे साथ वापस जाता है तो ये हमारे देश की नागरिकता खो देगा। हम दोनों भाई बहन एक दूसरे के बहुत करीब हैं और हम दोनों हमेशा ही एक दूसरे के लिए मौजूद होते हैं। मैं हमेशा के लिए इसे तुम्हारी धरती पर जाने नहीं दे सकती। हालांकि राजकुमारी की बातें सुनकर राजा मुस्कुराया और उसने अपने हाथों से इशारा कर माया को चुप रहने के लिए कहा। उन्होंने राजकुमारी से कहा, मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हारे साहस और राजकुमार के लिए सच्चे प्रेम की प्रशंसा करता हूँ। यदि तुम अपने पति को वापस लाने के इस प्रयास में असफल हो जाती हो तो वापस जाकर तुम्हारे लिए जीवन बहुत कठिनाइयों भरा हो जाएगा। इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अब बात के तौर पर मैं अपने बेटे को ये अनुमति देता हूँ कि जब तक उसका मन करेगा वे धरती और हमारे लोग दोनों का नागरिक बना रहेगा। उसे जब कभी भी हमारी ज़रूरत होगी वे हमसे मिलने के लिए आ सकता है। तुम्हारे पास केवल एक पति है जबकि मेरे तो बहुत सारे बच्चे हैं। मैं अपने राज्य का कार्यभार संभाल लूँगा। ईश्वर तुम पर अपनी कृपा बनाए रखे। राजकुमारी ने राजा को बहुत बहुत धन्यवाद कहा और माया के पास गई। तुम्हारा जब भी मन करे तुम आ सकती हो और अपने भाई से मिल सकती हो। मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब तुम हमारे साथ रहने के लिए आओगी। मुझे यहाँ पर बहुत से काम करने होते हैं लेकिन मैं अपने भाई से मिलने साल में 2 दिन के लिए आया करूँगी। माया ने मुस्कुराते हुए राजकुमारी से कहा। इस तरह राजकुमार धरती पर वापस आ गया और राजकुमारी के साथ रहने लगा। उन दोनों ने बहुत लंबा और खुशहाल जीवन व्यतीत किया। तब से बरसात के दिनों में 2 दिन नागों की पूजा के लिए समर्पित किए जाते हैं। इस त्यौहार को नाग पंचमी के नाम से जाना जाता है और इस दौरान बहनों के लिए यह परंपरा भी है कि बहनें अपने भाइयों से मिलने के लिए उनके घर जाती हैं। प्लीज़ मेरी कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।